बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलाबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हंसते और मुस्कुराते रहें। अजीज तलाबा, आज के सबक में हमने उर्दू हरूफ तहजी का जो 17वां हर्फ है उसके हवाले से चंद अहम बातें जो हैं वो सीखनी है। तो जी तलाबा, आज का सबक शुरू करने से पहले मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के चंद अशआर आपकी समातों की नजर करने लगे हैं। समात कीजिए। गालिब का कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम है। गालिब कहते हैं, ना तक कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। न होता गर जुदा तन से, तो जानू पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। अजीज तलाबा, ये था कलाम गालिब। तो बढ़ते हैं हम आज के सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे उर्दू हुरूफ तहजी का 17वां हर्फ जे। जे के मुताबिक जो है वो चंद बातें अजीज तलाबा हम जो सीखेंगे। ये जे की अलामत है और उसके बाद जे की शक्ल है, शक्ल के बाद जे का नाम है और फिर जे की आवाज है। अजीज तलाबा, ये जो शक्ल हमें नजर आ रही है ये जे की शक्ल है। इस शेप में, इस सूरत में, इस शक्ल में जे को लिखते हैं और उसका जो नाम है वो जे जेर ये जे है। और उसके बाद है अजीज तलाबा उसकी आवाज। अजीज तलाबा, हमने इसकी आवाज को जो है वो समझना है। इसकी जो साउंड है, इसकी जो ओरिजिनल जो है साउंड है, आवाज है, उस तक जो है वो हमने पहुंचना है। कुछ जो है वो इसको जो है वो ये पढ़ते हैं, ये यानी कि जो वो बड़ी ये या छोटी ये की जो आवाज है ना ये, वो पढ़ते हैं। कुछ इसको जो है वो जे पढ़ लेते हैं, जे, और कुछ जो है इसको से पढ़ते हैं, से। तो इसके अलावा इसकी एक अपनी जो है वो आवाज है, अपनी साउंड है। हम पढ़ेंगे ना जे, जे पढ़ेंगे तो हमारी जुबान कहाँ रुकती है, जे आगे दांतों के करीब आ जाती है। ये पढ़ेंगे ये तो जुबान पीछे को चली जाती है। जे और ये के दरमियान में हमने इसकी जो है आवाज जो है वो प्रोनाउंस करनी है। इसकी जो साउंड जो है वो निकालनी है। ना जे ना ये, जे ये नहीं, ये को छोड़ देना, जे। तो ये इसकी जो है अजीज तलाबा आवाज है। अगर हम जो है उसके ऊपर जबर लगा दें, ये जबर या, ये जबर या। उसके बाद अजीज तलाबा जो बात हम इसके हवाले से सीखेंगे, अहम बात है, वो ये है कि ये जो है अजीज तलाबा उर्दू जुबान का 17वां, उर्दू जुबान का 17वां और फारसी जुबान का 14वां हर्फ है। यानी कि उर्दू के हरूफ तहजी की जो तख्ती है उसमें ये 17वें नंबर पे आता है, 17। और उसके बाद जो फारसी जुबान की जो है वो हरूफ तहजी की तख्ती है, वहां पे इसके अलावा इसका 14वां नंबर जो है वो आता है। उसके बाद इसके अलावा ये फारसी जुबान में जो ये है, इसका फारसी जुबान में इसका तलफ्फुज या है, यानी कि ये डाली है उसके आगे अलिफ डाली तो या, इसका जो तलफ्फुज है वो फारसी जुबान करते हैं। फारसी जुबान में इसका तलफ्फुज यानी या का तलफ्फुज, जे का तलफ्फुज या। उसके बाद इस तरह हमारे पास ये के हवाले से ये हरफे सही है, यानी हुरूफे इल्लत के साथ मिलकर आवाज देता है। और हरूफे इल्लत अजीज तलाबा हमने जो है वो 3 बताए थे, अलिफ, वाव और ये। उसके बाद ये जो है अजीज तलाबा ये जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। हम जैसे हम तमाम हुरूफ के हवाले से पढ़ रहे हैं कि कुछ हुरूफ मुज़क्कर हैं और कुछ हुरूफ जो है वो मुअन्नस हैं। तो जो ये है ये जिन्स के एतबार से मुअन्नस है और ये के हिसाब अबजद में इसके जो है तकरीबन जो है अजीज तलाबा सॉरी हाँ हिसाब अबजद में इसके जे की तरह 7 अदद जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। जैसे जे के जो है वो 7 अदद मुकर्रर हैं, तो इसके भी जो है वो
زے کی طرح یہ کے بھی جو ہے وہ عزیز طلاب اس کے بھی یا زے کے بھی 7 عدد جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو عزیز طلاب یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔